आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम दुनिया भर की किसी यूनिवर्सिटी में भी किसी डिसिप्लिन में भी कैसे एडमिशन ले सकते हैं और हमें कैसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि जैसे ये ग्रेजुएट पास होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको कोई पता नहीं होता कि हमने किस कंट्री में अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, हमें किस यूनिवर्सिटी में कैसे कोई प्रोग्राम मिलेगा, हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, आइट्स कैसे देना है, उसकी फ़ीस कितनी होगी। तो ये सारा कुछ जो है हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गूगल ओपन करना है। गूगल पे जाके टाइप करना है मास्टर पोर्टल। तो आपने एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, फाइंड मास्टर वर्ल्ड वाइड, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट डू यू वांट टू स्टडी एंड वेयर यू वांट टू स्टडी, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो डिसिप्लिन पढ़ना है उसका इधर नाम लिखना है, और जिस कंट्री में पढ़ना है उसके नाम लिखना है। तो लेट्स सपोज हम लिख देते हैं इधर इन्वायरमेंट साइंस। तो अब हमने ये पढ़ना है लेट्स सपोज कनाडा में। तो हम सर्च करते हैं। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब ये क्या है कि हमारे सामने ये डिटेल से आ गया है उसके जो सब डिसिप्लिन या फिर उसके मेजर्स हैं। इन्वायरमेंट साइंस में एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, अप्लाइड साइंस एंड प्रोफेशंस, आर्ट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। ये देखिए सारे आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज हमने इन्वायरमेंट को देखना है। तो इधर ये देखें इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड अर्थ साइंसेज, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक किया तो जो इन्वायरमेंट साइंसेज एंड जो अर्थ साइंसेज है वो उसकी जो आगे मेजर्स हैं या उसकी जो ब्रांचेज हैं वो भी आ गई हैं। जैसे देखें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट स्टडीज़, मेट्रोलॉजी, अर्थ साइंसेज, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये देखिए सारे, जियोलॉजी, ये सारे उसके जो आगे सब ब्रांचेज या फिर मेजर हैं वो सारे आ गए हैं। तो इसमें बता रहा है कि जो कनाडा में जो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन है उस पर कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा। उसके बाद क्लाइमेट स्टडी, मेट्रोलॉजी, अब ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नीचे जाकर देखते हैं कि जो फीस क्राइटेरिया है वो कितना रखा हुआ है। तो ये देखें, आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में, यूके में, जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज आप यूके में करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट साइंस में वो 205 प्रोग्राम दे रहा है, और ऐसे ही 305 यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में 63, जर्मनी में 22 और कनाडा में 43। और इसके बाद आप कोई कंट्री ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इधर स्वीडन करना चाहता हूँ। तो ये देखें स्वीडन में 44 आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं ऐड करता जाऊँगा जिस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ। अब ये जो है कि मैंने अपनी फ़ीस की रेंज सेट करनी है कि मुझे इस रेंज में यूनिवर्सिटी चाहिए और प्रोग्राम चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं 5 to 10,000 यूरो पर ईयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन देखना है, आपको लेस देन 1 ईयर का चाहिए, आपको 1 ईयर का चाहिए, आपको 1.5 ईयर का चाहिए, आपको 2 ईयर्स का चाहिए, आपने देखना है, या मोर देन 2 ईयर का। फिर आपने देखना है कि जो आपका वो प्रोग्राम है फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो। फिर आपने ये अटेंड कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कैसे आपने करना है। फिर आपने अपनी डिग्री बता देनी है कि आप एमएससी में करना चाहते हैं, एमए में, एमबीए आप क्या करना चाहते हैं, तो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये स्पेशल प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे ये एग्जेक्टिव प्रोग्राम है या फिर जॉइंट प्रोग्राम है। तो ऐसे
अब आपने क्या करना है, नीचे जाना है लास्ट पे जब जाएंगे तो आपने इधर सेट कर लेना है अपनी करेंसी, किस करेंसी में देखना चाहते हैं। कि लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी को यूरो में देखना चाहते हैं, आप पाउंड में देखना चाहते हैं, यूएस डॉलर में देखना, ऑस्ट्रेलियन में, कैनेडियन में, तो मैंने कैनेडियन में देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपने इसको क्लोज़ कर देना है। अब ये देखें आपको इंफॉर्मेशन फ़ी की जो है वो कैड में दे रहा है, ठीक है 2 ईयर, तो इसकी 8570 कैड 2 ईयर फ़ी है, और सॉरी 1 ईयर फ़ी है, और ये 2 ईयर प्रोग्राम है और साइंस। ऐसे ही ये देखें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद लेट्स सपोज आपने देखना है आपका एग्रीकल्चर में, इधर आप वे कनाडा कर लें तो एंटर करें। तो अब ये देखिए ऑल डिसिप्लिन्स, एग्रीकल्चर के जितने डिसिप्लिन्स हैं वो आ गए हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंस एंड क्रॉप साइंस। ऐसे ही आपने अपनी फिर कंट्री जो सिलेक्ट करनी है, अगर आप साथ जर्मनी भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी भी डिटेल आनी शुरू हो जाएगी, ये ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे ही आपने जो कंट्री सिलेक्ट करते जाएंगे। अब ये देखें ये जस्ट 2 प्रोग्राम्स शो करवा रहा है। ये 2 प्रोग्राम्स क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि हमने फ़ीस की रेंज 5 to 10,000 रखी है। अगर हम 10 to 20,000 रखते हैं तो ये देखिए प्रोग्राम की रेंज आ गई है, तो ये आपको उसी रेंज में प्रोग्राम दिखाता है जिस रेंज में आपको फ़ीस की जो आपने रेंज सेट की हुई है। तो इधर आप 2 ईयर सेलेक्ट कर लें, तो मतलब आप अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट करते जाएँ 2 फुल ईयर। और इसके बाद आपने देखना है कि जो है आप प्राइस सेट किए बगैर आप इधर लोवेस्ट ट्यूशन फ़ीस पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ लोवेस्ट में होंगी वो अपना उनका डाटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्सेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, अपनी विश लिस्ट जो बना लें। उससे पहले आपको इधर साइन इन करना पड़ता है, ये कोई अकाउंट क्रिएशन नहीं होता, सिंपली आपने गूगल का जो अपना अकाउंट होता है उस पर लॉगिन हो जाना होता है। तो उसके बाद आप अगर आप विश लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपने ये इस पर क्लिक करना है, तो ये देखिए आपकी 1 विश लिस्ट ऐड हो गई है। तो ये अब आप चाहते हैं कि आपने फुल डिटेल लेनी है कि ये एग्रीकल्चर ये क्या कोर्स है, ये हमें क्या पढ़ाएंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, इसकी क्या फ़ी होगी, ये सारा कुछ हम देखते हैं। और इसमें हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो चले हम देखते हैं। ये देखें इसमें पूरी डिटेल दे दी है। ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में हो रहा है और एग्रीकल्चर में हो रहा है और ये मास्टर है, ठीक है। आपने एडिट विश लिस्ट किया हुआ है और उसके बाद ये चेक मैच। अब आपने जो चेक मैच पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी सी वो डिटेल आपसे पूछेंगे, आपके मार्क्स कितने हैं, आपने कौन सी डिग्री की है, तो वो आपको बता देंगे कि ये जो आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इसमें आप कितने % मैच करते हैं, आपका एडमिशन इधर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये देखिए ये 2 ईयर कोर्स है और इसकी 10,000 कैड फ़ी है और ये अप्रैल 2020 तक है और ये सितंबर 21 में स्टार्ट होगा। और उसके बाद ये प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये की फ़ीचर्स हैं, तो ये फुल टाइम है। उसके बाद अगर आप ये फ़ीस स्ट्रक्चर ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें फ़ीस स्ट्रक्चर, एडमिशन रिक्वायरमेंट, जिस पे आप क्लिक करेंगे लेट्स सपोज हम ओवरव्यू में ये बता देगा कि आपको कौन कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, इसका क्या प्रोसेस है। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में इसमें ये आपको कोर्स पढ़ाए जाएंगे। एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आइट्स कितना चाहिए, CGPA आपको GPA आपका 3 होना चाहिए, आपका टॉफल 88 पॉइंट होना चाहिए, आइट्स 6.5 होना चाहिए। आगे जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो एडमिशन क्राइटेरिया ये सारा आप पढ़ सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद फ़ी एंड फंडिंग, इसमें आप फ़ी दे सकते हैं कि जो इंटरनेशनल उनकी 10,500 है और जो नेशनल है उनकी 575 कैड है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा डिटेल आपको आ जाएगी, अब अपनी कंट्री सेलेक्ट की होगी तो उस हिसाब से आपको वीज़ा डिटेल दे देंगे। ये देखें आप
सारी रिक्वायरमेंट बता देते हैं। उसके बाद वर्क परमिट आपको कितने आज वर्क जो है वो अलाउ है, आप कितनी ड्यूरिंग स्टडी आप कितना वर्क कर सकते हैं, तो ये सारा बता रहे हैं। तो ये जो जितने भी ग्रेजुएट होते हैं उनको मोस्टली नहीं पता होता, तो उम्मीद करता हूँ कि अब उनको किसी के इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली मास्टर पोर्टल पे जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी कंट्री की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप फर्दर चाहते हैं तो आप मुझे बता दें कि मैं इस पे और डिटेल से बता देता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी।